ये 12 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर है। आज हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसमें हम क्या नया सीखते हैं। इसमें हम वोकैब, ग्रामर रूल्स सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ सफिशेंट स्टॉक्स ऑफ फ्यूल कमोडिटीज़। गवर्नमेंट में तो सरकार ने क्या कहा है, इसका मतलब सरकार ने क्या कहा कि इंडिया भारत भारत के पास है क्या, सफिशेंट पर्याप्त, स्टॉक्स में होता भंडार, भारत के पास पर्याप्त भंडार है, किसका है, ऑफ फ्यूल तेल का, कमोडिटीज़ ज़रूरी वस्तुओं का। तो सरकार ने कहा है कि भारत के पास तेल और ज़रूरी वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है। उम्मीद करते हैं आपको ये हेडलाइन समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पैराग्राफ इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, इंडिया फेसेस नो शॉर्टेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज़ डिस्पाइट द एस्केलेटिंग कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। चलिए यहाँ तक पहले समझ लेते हैं, इसकी हिंदी निकाल लेते हैं। क्या कहता है, इंडिया, यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, इंडिया भारत फेसेस में सामना कर रहा है, क्या फेस में तो सामना करना। इंडिया फेसेस नो शॉर्टेज कोई कमी, ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज़, इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ज़रूरी वस्तुएं जो हैं उनकी किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं कर रहा है। ठीक है। डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, द एस्केलेटिंग मीन्स होता है बढ़ते हुए, कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है संघर्ष, इन वेस्ट एशिया पश्चिम एशिया में बढ़ते हुए संघर्ष के बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद भारत किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ज़रूरी वस्तुओं का की शॉर्टेज में कमी को सामना नहीं कर रहा है। ठीक है। द फिफ्थ मीटिंग ऑफ द इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स chaired by Defense Minister Rajnath Singh at कर्तव्य भवन in New Delhi was informed on Monday। ठीक है। जो फिफ्थ मीटिंग, जो 5वीं बैठक थी ऑफ द इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इनफॉर्मल में अनौपचारिक, मिनिस्टर्स में मंत्रियों, ग्रुप में समूह, जो अनौपचारिक मंत्रियों के समूह की जो 5वीं मीटिंग हुई, कहाँ हुई, कर्तव्य भवन न्यू दिल्ली में जो 5वीं बैठक हुई है अनौपचारिक मंत्रियों के समूह की, उसकी चेयर में होता अध्यक्षता करना, चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो अपने रक्षा मंत्री हैं उनकी, राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इस मीटिंग की अध्यक्षता की गई। ठीक है। वाज इन्फॉर्म्ड, उस मीटिंग को में बताया गया, क्या पता, इन्फॉर्म्ड ऑन मंडे, सोमवार को उनको ये बताया गया, सूचना दी गई कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बावजूद भी भारत किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट और जरूरी सामानों का कमी को सामना नहीं कर रहा है। तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हिंदी ये थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री में मंत्रालय, ऑफ डिफेंस में रक्षा, तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार इंडिया करंटली हैज़ 60 डेज ऑफ क्रूड ऑयल रिजर्व्स, 60 डेज ऑफ नेचुरल गैस एंड 45 डेज ऑफ LPG रोलिंग स्टॉक। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अनुसार इंडिया भारत, करंटली मीन्स वर्तमान में भारत के पास 60 दिनों का क्रूड ऑयल का भंडार है। रिजर्व मीन्स होता है भंडार, 60 दिनों का क्रूड ऑयल का भंडार है, मतलब कच्चे तेल का, 60 दिनों का नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस का भंडार है, एंड 45 डेज ऑफ LPG रोलिंग स्टॉक, और 45 दिनों के LPG जो लगातार रोलिंग स्टॉक में होता है, लगातार चलने वाली, लगातार सप्लाई होने वाली गैस का, LPG गैस का स्टॉक है 45 दिनों के लिए। ठीक है। इंश्योरिंग में होता है सुनिश्चित, इंश्योर में होता है सुनिश्चित करना। अब कामा के बाद जब कोई वर्ब आती है तो जिरेंट फॉर्म में आती है, वैसे ING फॉर्म में। इसका अगर फुल फॉर्म लिखोगे तो विच इज इंश्योरिंग, यहाँ पे विच जो है इन न्यूज़ में बहुत ही कॉमन है।
कामा लगा के उसको विच हटा दिया, यहाँ पे विच इज हटा दिया, तो यहाँ पे इंश्योरिंग हो गया। मतलब इसका फुल सेंटेंस अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब होगा विच इज इंश्योरिंग। लेकिन न्यूज़ में कामा लगा के ये रिड्यूस्ड क्लास कहते हैं इसको, रिड्यूस्ड क्लास। विच इज हटा दिया तो कामा के बाद सीधे क्या लिख दिया, जेरेंड फॉर्म के वर्ब की, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड क्लास। तो इंश्योरिंग मतलब विच इज इंश्योरिंग, जो सुनिश्चित कर रही है, क्या कर रही है सुनिश्चित, अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुके हुए, क्या सप्लाई मीन्स आपूर्ति, अक्रॉस द कंट्री जो बिना रुके आपूर्ति को सुनिश्चित कर रही है पूरे देश में। अक्रॉस मीन्स होता है पूरे, अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम अब लास्ट में वोकैब डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी वोकैब हमने इसमें सीखी यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फर्स्ट वोकैब सीखते हैं पहले। फर्स्ट वोकैब क्या है, सफिशेंट, जिसका मतलब होता है पर्याप्त। स्टॉक मीन्स होता है भंडार, स्टॉक मीन्स क्या होता है भंडार, और रिजर्व मीन्स भी होता है भंडार। तो ये इसका सिनोनिम हो गया, स्टॉक मीन्स भंडार, रिजर्व मीन्स भी भंडार, ठीक है। फ्यूल तो है, कमोडिटीज़ में तो ज़रूरी सामान, कमोडिटीज़ में तो ज़रूरी सामान, इसेंशियल स्टफ्स, जैसे कि गेहूँ, अनाज, तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब कमोडिटीज़ में आते हैं, ठीक है। ज़रूरी वस्तुएं हैं हमारे जीवन यापन के लिए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से वोकैब हैं हमको। शॉर्टेज मीन्स होता है कमी, शॉर्टेज मीन्स क्या होता है कमी। स्केलेट मीन्स होता है बढ़ना, स्केलेट मीन्स बढ़ना, स्केलेटिंग मीन्स बढ़ते हुए। कन्फ्लिक्ट होता है संघर्ष, जैसे युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई, युद्ध, संघर्ष इसका दूसरा हो जाएगा युद्ध, कन्फ्लिक्ट का, कन्फ्लिक्ट, ठीक है। इनफॉर्मल मीन्स होता है अनौपचारिक। चेयर मीन्स होता है अध्यक्षता करना, ए मीटिंग चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। चेयर मीन्स होता है अध्यक्षता करना। इन्फॉर्म मीन्स होता है सूचना देना, सबको ही पता होगा वो तो। अकॉर्डिंग टू मीन्स तो के अनुसार। इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना, इंश्योर, इंश्योर मीन्स तो सुनिश्चित करना। और इसका एक और वर्ड होता है सुनिश्चित करने के लिए, मेक श्योर। क्या होता है, मेक श्योर, मेक श्योर मीन्स तो सुनिश्चित करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एग्जांपल की, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि सुनिश्चित करना कि कोई भी यहाँ से बिना खाना खाए ना जाए, कोई पार्टी चल रही है और मैं आपसे कहता हूँ कि सुनिश्चित करना यहाँ से कोई बिना खाना किए ना जाए, तो मैं कह सकता हूँ मेक श्योर नोबडी गोज़ विदाउट हैविंग फूड। मेक श्योर, फिर यहाँ कामा, नोबडी गोज़ विदाउट हैविंग फूड, ठीक है। तो इसका इंश्योर का एक होता है मेक श्योर भी होता है, ठीक है। जैसे डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, यहाँ पे यूज हुआ ना डिस्पाइट, डिस्पाइट द एस्केलेटिंग कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे होता है ना डिस्पाइट द एस्केलेटिंग कन्फ्लिक्ट, मतलब डिस्पाइट के बावजूद, संघर्ष, बढ़ते हुए संघर्ष के बावजूद। अब डिस्पाइट का होता है, और इसका भी दूसरा एक वर्ड होता है इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, इसका मतलब भी होता है के बावजूद। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या होगा, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे दोनों के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है। देखो डिस्पाइट द एस्केलेटिंग कन्फ्लिक्ट, और अगर इंस्पाइट होता तब भी यहाँ पे लिखता क्या, इंस्पाइट ऑफ द एस्केलेटिंग कन्फ्लिक्ट। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। इंश्योर का मेक श्योर, इंश्योर का मेक श्योर, और डिस्पाइट इंस्पाइट दोनों सेम ही हैं, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।